अब रोड वाले को खरखोदा जाना है, तेल तो लग रहा है 20 रुपये का और टोल देना लग रहा है 200 रुपये। कल रात को हुई थी, डीएसपी से हुई थी, एसएचओ से हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सुबह 10 बजे उनको बुला लेंगे। अभी तक तो बुलाया नहीं है। एक तरफा अगर मान के चाहिए टोल नहीं चला रहे, ये अपना गुंडा राज चला रहे हैं। ये हमारा गांव एक आधा किलोमीटर दूर है और हमारे गांव के पता नहीं रोज की रोज टूल कटते हैं, बार बार शिकायत आती है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और हम भी इनको बार बार आके समझा के भी गए हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, हमने उसकी शिकायत भी दी है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। गोली चला दो, लात घुसिया बरसा दो, गालियां दे दो, सब कुछ हमारी हम देख लेंगे। ये धमकियां देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की। कल भी आपके सामने बात आई थी। सोनीपत के जरोट टोल पर बीजेपी नेता और आसपास के गांव के लोगों ने एक बार फिर डेरा डाल दिया और जो टोल को फ्री करवा दिया गया है। हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष तीरथ राणा मौजूद है। राणा साहब, आज क्या कारण था फिर सुबह टोल पर आना पड़ा और टोल फ्री करवाना पड़ा? कल शाम को भी हमारी बात हुई थी डीएसपी से, एसएचओ साहब से। वो बोले सुबह 10 बजे उनको बुला लेंगे और इस समस्या का समाधान करवा देंगे बैठा के। अब ये 5, 7, 8, 10 गांव जो लगते हैं 5 किलोमीटर के, लेकिन अभी तक तो उनका कोई आया नहीं है आदमी। और मैंने डीएसपी को भी बोला है, एसएचओ साहब को बोला है, बुलाओ उनको। आपने शाम ने भी कहा था। कारण क्या है यार टोल पर जो यहाँ के आसपास के गाँव हैं, अब रोड वाले को खरखोदा जाना है, तेल तो लग रहा है 20 रुपये का और टोल देना लग रहा है 200 रुपये। सरकार आपकी है, आप जिला अध्यक्ष हो, फिर भी ठेकेदार नहीं है। सरकार ने तो बना रखा है भाई, आप 5 किलोमीटर में तो जो गाँव में फ्री होंगे और 20 किलोमीटर तक के पास बन के उनके होगा। सरकार का नहीं है ये। टोल पे जो जिसने ये ठेकेदारी ले रखे, जिन्हें ठेका ले रखा, उसकी बदतमीजी है, उनकी मनमानी गुंडागर्दी के खिलाफ बैठे हैं। और उसी के खिलाफ तीर्थ नहीं बैठा, सभी गांव की पंचायतें बैठी हैं, आगे आसपास के जो गणमान्य आदमी सभी बैठे हैं, 15-20 गांव के सरपंच बैठे हैं, सारे आदमी बैठे हैं। तो उसी के खिलाफ बैठे हैं जो ये ठेकेदार है यहाँ का। उसने जो गलत बदतमीजी करता है और यहाँ के आसपास के जो 5, 7, 10 गाँव हैं उनका फ्री होना चाहिए और जो 20 किलोमीटर की रेंज में पड़ते हैं जो क्राइटेरिया बनता है उसमें उसको लेना चाहिए। कब तक ये धरना जारी रहेगा टोल पर? जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक होगा। उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई हो इसको लेकर? हमने कल रात को हुई थी, डीएसपी से हुई थी, एसएचओ से हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सुबह 10 बजे उनको बुला लेंगे। अभी तक तो बुलाया नहीं है। उन्होंने तो बुला रहे हैं, देखते हैं समस्या। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग भी। क्या नाम है आपका? मैं जोगिंदर सरपंच रोटी से हूँ। जोगिंदर जी, किस तरह देखते हो टोल पर जिस तरह जिला अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बदतमीजी की जा रही है, आसपास के लोगों को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जा रहा? एक तरफा अगर मान के चाहिए टोल नहीं चला रहे, ये अपना गुंडा राज चला रहे हैं। इनसे पहले भी ठेकेदारों के पास टोल था, वे अपना एक सामाजिक तरीके से थे, लेकिन ये हमारा जो गांव है, ये हमारा गांव एक आधा किलोमीटर दूर है और हमारे गांव के पता नहीं रोज की रोज टूल कटते हैं, बार बार शिकायत आती है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और हम भी इनको बार बार आके समझा के भी गए हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, हमने उसकी शिकायत भी दी है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। अगर हमारी ये नहीं, आज हमारे जिलाध्यक्ष साहब आए थे कल, अगर ये जिलाध्यक्ष की नहीं सुनते तो आम आदमी के सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। इन्हें तो बिल्कुल है ना गाँव के आसपास के लोगों के कति नाक में दम कर रखा है, अपना एक गुंडा राज चला। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक धरना जारी रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतेंद्र है। मैं खरखोदा ब्लॉक से। जब मारपीट की घटना यहाँ पर हुई थी, आप मौजूद थे, क्या पूरी वारदात थी, कैसे क्या हुआ? नहीं, जो वारदात हुई, जो मारपीट की घटना हुई, वो किसी ने नहीं की। वो तो पब्लिक या गांव के आसपास के लोग आ गए थे, उनके साथ हाथापाई हुई। मारपीट किसी की नहीं हुई, बस हाथापाई हुई थी उनकी और आसपास के गाँव वालों के साथ हुई। क्या कारण है जो धरने पर बैठना पड़ा टोल पर आकर? यहाँ पे जो धरने पर बैठना पड़ा, हमारे यहाँ के आसपास के 15 गांव हैं जिनको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और उनको 150-200 रुपये टोल देना पड़ता है। उनको आने में कम से कम 10 बार इधर जाना पड़ता है, 10 बार उधर आना जाना पड़ता है। वो बार बार टोल कटवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस टोल को, अगर यही बात है तो यहाँ से 1 किलोमीटर प्रेन लगा दे। 1 किलोमीटर प्रेन लगाने से 15 गाँव के गाँव अपने आपस में जुड़े रहेंगे और इनको टोल नहीं देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर प्रेन जाने से हमारा समाधान हो जाएगा। जो आसपास के गाँव है 5 किलोमीटर के दायरे में किसानों को इधर से उधर आना जाना, उसके लिए फ्री किया था सरकार ने। बोला था कि आसपास के किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उसके बावजूद भी परेशानी आ रही है। हाँ, उसके पास बिल्कुल परेशानी आ रही है। यहाँ जो कैबिन में बैठते हैं उसके अलावा भी कैबिन के पास 2-2, 4-4 आदमी खड़े रहते हैं जो बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जबरदस्ती आईडी देखते हैं और आईडी दिखाते हैं तो कहते हैं ये तेरी नहीं है, ये किसी और की है, अपनी दूसरी आईडी दिखा। 2-2, 3-3 आईडी कौन लेकर साथ चलता है? 2-2, 3-3 आईडी मांगते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। अब कब तक ये आपका धरना जारी रहेगा टोल पर?
जब तक हमारे गांव के लोगों का, हमारे आसपास के गांव के लोगों का समाधान नहीं होगा, जब तक हम सब यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। क्या आपका क्या नाम है? सरपंच किस तरह देखते हो पूरे टोल पर लगातार क्या आरोप लगा रहे हैं कि टोल कर्मचारी बदतमीजी ज्यादा करते चल रही है जी। बदतमीजी बहुत ही लोगों को परेशान करे जा रहा है। जैसे हमारे 5-7 गांव हैं, जो कवाड़ी है, जरोट है, खरखोदा है, जो खांडा है, वही चौड़का है। हर एक आदमी परेशान है। कोई भी अपना कोई दूर जमीन भी ले रहा, कोई खेत में भी जा है, कोई भाई वापिस गवांड में आदमी ने काम हर एक रहता है। 10 बा हो जाओ है, 10 बा कैसे टूल देगा। हम अपनी ID भी दिखाए हैं, पर बेरहमी बकवास चल रही है जी। क्या किसी अधिकारी को इसको लेकर कंप्लेंट नहीं की गई थी? कंप्लेंट पहले बहुत कर ली जी, पर कोई हमारी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं हो रही जी। कुछ लोग और यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत बोला, जिला मंजीत जी, आप पार्षद हो, किस तरह देखते हो लगातार टोल कर्मियों पर आरोप लग रहे हैं कि बदतमीजी करते हैं? ये जो टोल कर्मियों का जो आरोप की बात है, इनको गाइडलाइन जो दी गई है वो इनके मैनेजर और मालिक की तरफ से दी गई है। जो टोल कर्मी है उनको उकसाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप गोली चला दो, लात घुसिया बरसा दो, गाड़ियां दे दो, सब कुछ हम देख लेंगे। ये धमकियां देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की। कल भी आपके सामने बात आई थी, पूर्व CM के नाम की धमकियां देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जानकार हैं, भतीजे हैं उसके, सतीश राठी के। और हम इस तरीके से यहाँ पे वारदात करते रहेंगे। आप कोई रोक के दिखा देना, इन्हें व्यवहार गलत करे। हमें इस टोल की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस टोल को इस रोड से 1 किलोमीटर आगे सरका दिया जाए। हमारे जो आसपास के गांव, हम इस सर्विस रोड को जो हमारा पहले था, हम इसको यूज करते रहेंगे। और एक बात जो मैंने पहले भी बताई थी, मैं अभी भी कर रहा हूँ, एज पर रूल 8 या 10 किलोमीटर का कोई प्रोटोकॉल बनता है जो टोल फ्री का है, तो खरखोदा और खरखोदा के आसपास लगते हुए दैया खाप के सभी गाँव का टोल फ्री होना चाहिए। तब हमारा यह धरना समाप्त होगा, नहीं तो यह धरना ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। और ये जो अन्याय ये कर रहे हैं, यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं दैया खाप ने, इस क्षेत्र ने, ना तो पहले कोई गुंडागर्दी सही है, ना आज कोई गुंडागर्दी सही है। इसको जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। और या तो ये हमारी मांगे जल्द से जल्द मान ले, नहीं तो हमने आगे कड़े कदम उठाने पड़ जाएंगे। देखिए, ये जरूर टोल की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। युवा यहाँ बैठे हैं, डेरा डाल दिया गया है, टोल को फ्री करवा दिया गया। देखो चेयर पर आसपास के जो गांव लगते हैं, 8-10 गांव, उनके लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और टोल को फ्री करवा दिया गया है। और इनकी कुछ मांगे हैं कि जब तक आसपास के जो 8 से 10 गांव हैं जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनका टोल फ्री नहीं होगा, तो तब तक ये डेरा यहीं जमा रहेगा। और लगातार इनकी कहना है कि टोल के अधिकारी जो भी हैं, ठेकेदार हैं, वो आकर बात करें और इस हमारी समस्या का समाधान करें, तब हम यहाँ से उठ कर जाएंगे, अन्यथा ये धरना यहाँ पर जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।